हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाला है क्लास 10 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है? उस क्वेश्चन में देखते हैं कि उस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। मींस एकदम बेसिक से देखने वाले हैं और कंप्लीटली क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। क्लियर है गाइस? तो अपन 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस क्वेश्चन अपने पास में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंड और द एंड टर्म ऑफ द टू एपीज अपने पास में गिवन है 33, 35, 37 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन एंड इक्वल। बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि दोनों में फॉर एग्जांपल एक का ए एन ये हो जाएगा और एक का ए एन ये हो जाएगा, तो दोनों ए एन का जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है, इक्वल है। क्लियर है? एन का ऐसा क्या वैल्यू हो जाए कि दोनों में ए एन का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाए। क्लियर गाइस? तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं गाइस। अपने पास में फर्स्ट एपी है तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 63, 65 एंड 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो अपने पास में ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है अपने पास में 63। क्लियर हो रहा है? एंड डी का वैल्यू क्या है अपने पास में D1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 65 माइनस 63 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आने वाला है। इतना क्लियर हुआ? देन गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ से एन का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? यस और नो? देन सेकेंड एपी अपने पास में है 3, 10 एंड 17 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए ले लेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 एंड डी का वैल्यू जो है D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। इतना क्लियर हुआ ना भाई? यस और नो? तो यहां से क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू यहां पे भी फाइंड आउट करना है। मीन्स अपने पास में एन का वैल्यू दोनों में सेम ही आने वाला है, ठीक है ना? तो एम का वैल्यू होगा क्या यार, तो वो फाइंड आउट करना है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि भाई साहब देखो यहां से अपने पास में ए एन क्या आएगा, कैपिटल ए एन, और यहां से क्या आएगा स्मॉल ए एन। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन को दिया हुआ है ए एन इक्वल टू ए एन। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहां पे अपने होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू D2। यस और नो? क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखो यहां से क्या अपने पास में ए का वैल्यू कितना है अपने पास में 63 प्लस एन का वैल्यू कितना फाइंड करना है यार, तो एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है D1 कितना अपने पास में 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या अपने पास में 3 प्लस एन का वैल्यू क्या है एन माइनस 1 एंड डी का वैल्यू क्या है अपने पास में 7, तो इंटू 7। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं करना है यार, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या आता है 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर हुआ? यस और नो? देन यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे अपन। तो देखो यहां से क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 2 है, 2 माइनस का है तो क्या करेंगे अपन यहां से माइनस कर लेंगे तो 61 प्लस 2n आ जाएगा इक्वल टू ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे 7n एंड माइनस का क्या आने वाला है यहाँ पे 4 आने वाला है। क्लियर? यस और नो? अब गाइस क्या करेंगे अपन, यहां से n का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 7n माइनस 2n। यस और नो? क्लियर हुआ ना? तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 65 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n, एक प्लस का है एक माइनस का है ना, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 65/5 ये कैंसल आउट होने वाला है और यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू n, 13 आंसर आ जाएगा इसका। मींस इस एपी और इस एपी का 13 जो टर्म्स होगा वो दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर है गाइस? तो n का वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ पे 13 आने वाला है, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, डिटरमाइन द एपीज whose third term is 16 and 7th term is exceed the 5th terms by 12। मींस यहाँ पे अपन को गिवन क्या है
A3 गिवन है अपने पास में 16 और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो सातवां पद है, सातवां जो टर्म्स है उसका 7 टर्म जो है वो उसके 5th टर्म से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी मैंने, सबसे पहले उसको लिख लेंगे a + 2d = 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, A7 जो है वो इक्वल टू है A5 के, बट अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 12। जो स्मॉल नंबर हैं, जो स्मॉल है भाई साहब क्वेश्चन को पढ़ लो, पता चल जाएगा कि स्मॉल कौन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल रहा है कि A5 यहाँ पे कम है, तो जो कम है उसमें ऐड कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे कम था तो यहाँ पे ऐड कर लिया, क्लियर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a + 6d इक्वल टू a + 4d इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा 12। देखो a से a कैंसल आउट हो गया, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 6d - 4d इक्वल टू 12। अब क्या होने वाला है, यहां से 2d आ जाएगा, 2d इक्वल टू 12। अब यहां से d इक्वल टू 12/2 कैंसल आउट हो गया, तो d इक्वल टू 6। यस और नो गाइस, क्लियर हुआ ना। अब देखो अपने पास में d का वैल्यू आ गया है, अब अपने को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो अपने पास में किसका वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होने वाला अपने पास में, देखो गाइस a + 2 एंड d का वैल्यू क्या है 6 एंड इक्वल टू 16, क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस मल्टीप्लाई कर लो 12 इक्वल टू 16। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो a इक्वल टू 16 - 12 एंड a इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 4 आ जाएगा, क्लियर है। अब a और d का वैल्यू आ गया, तो क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एपीज। अपन को एपीज फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं अपन, उसका जो जनरल फॉर्म है, मानक रूप है, उसमें उसका वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल a1 तो अपने पास में आ गया है, a2 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे a + d मींस क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 4 प्लस d का वैल्यू क्या है 6, देन कितना आ गया 10। फिर a3 फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा a + 2d, तो a का वैल्यू क्या है 4 + 2 एंड d का वैल्यू क्या है अपने पास में 6। इट मींस क्या आ जाएगा 4 + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। यस और नो गाइस, क्लियर हो रहा है ना। तो देखो अपने पास में एपी क्या आ जाएगी, एपीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा, क्लियर है। ये 10 है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन चलता रहेगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, और एग्जाम में भी इस टाइप से ही सॉल्व करना है और पूरे मार्क्स आने वाले हैं, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता है आपका, क्लियर है गाइस। फर्स्टली नोट डाउन कर लो इसको, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपने पास में क्या है, और उस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, ठीक है ना। लास्ट से अपन को अपने पास में एक एपी गिवन है, उसके लास्ट से अपने को 20 टर्म्स फाइंड आउट करना। अभी तक तो क्या पढ़ा था अपन ने, स्टार्टिंग से, और अब लास्ट से। तो एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं। अब एपी अपने पास में क्या है, एपीज अपने पास में है 3, 8, 13 एंड सो ऑन एंड 2, 5, 3, क्लियर है। अगर लास्ट से बोल रहा है क्वेश्चन कहां से बोल रहा है, ध्यान से सुनना है, लास्ट से अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो उस एपी को देखो, एपी को क्या करना है, ये वाला आगे और ये वाला पीछे उल्टा लिख लेना, बस काम खत्म। तो उसको क्या लिखोगे आप 2, 5, 3 एंड सो ऑन, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 8 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। बस इतना सा काम करना है यार, इतना सा काम कर सकते हो। उसके बाद में a का वैल्यू कितना अपने पास में 2, 5, 3, बस भाई साहब हो गया। एंड d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं ना, यही काम किया था। तो क्या हो जाएगा 8 - 13 इक्वल टू कितना आएगा यहां से, अरे भाई कितना आएगा यार, कितना आने वाला, तो -5। अब अपन को A20 फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को A20 फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखते हैं इसको A + 19D। तो बस वैल्यू पुट कर लो, A का वैल्यू कितना है 2, 5, 3 प्लस
19 एंड डी का वैल्यू कितना माइनस का 5। बस यार इतना सा काम करना है। तो क्या आने वाला है 2 5 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 95। अब बस माइनस कर लो, माइनस करना तो आता है ना, तो देख लो क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा भाई साहब 8 एंड 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये अपने पास में इसका आंसर आने वाला है। लास्ट से जो 20 टर्म्स अपने पास में है तो वो कितना होने वाला है 158। क्लियर गाइस, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। आगे दिया हुआ है एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है भाई वैसा काम कर लेना, काम हो जाएगा अपना। क्लियर है गाइस। तो क्या है यहाँ पे अपने पास में एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है A4 प्लस A8 अपने को गिवन है कितना 24। भाई साहब कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे क्या है A4 है तो क्या लिख सकते हैं इसको A प्लस 3D एंड प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। सॉल्व कर लो इसको तो देखो क्या आ जाएगा 2A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस काम हो गया अपना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आगे A6 प्लस A10 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 44। अब यहाँ पे क्या होने वाला है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44 दिया हुआ है ना। तो क्या होने वाला है यहाँ से 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब क्या करना है इसको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करना है या फिर सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, कुछ भी करो। 2 माइनस 1 इक्वेशन 2 माइनस 1 तो क्या आने वाला है यहां से 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 एंड 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब क्या होने वाला है प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस तो माइनस माइनस माइनस। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट होने वाला है, यस और नो। देन यहां से क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 4D आ जाएगा, यस और नो। देखो यहाँ पे 14 था यहाँ पे 10 था तो माइनस कर लेंगे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करोगे तो 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे गाइस 4 को अपॉन में डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20/4। ये कैंसिल आउट होके डी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 5 आने वाला है। अब देखो डी का वैल्यू आ गया, अब ए का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने तो क्या आ गया 2A प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इक्वल टू 24। तो क्या हो जाएगा 2A प्लस यहां से क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 24। अब इसको ट्रांसफर कर लो तो 2A इक्वल टू 24 माइनस 50। ठीक है ना। अब यहां से क्या आने वाला है गाइस 2A इक्वल टू देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 26। माइनस क्यों आया पता चला क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा A इक्वल टू माइनस 26/2 और कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा अपने पास में। क्लियर है। अब A और D का वैल्यू आ गया, A और D का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करने का बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो आ गई, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू A प्लस D। तो A का वैल्यू क्या है अपने पास में माइनस 13 प्लस D का वैल्यू क्या है 5। तो यहां से कितना आने वाला है अपने पास में कितना आ जाएगा यहां से माइनस कर ले भाई क्या आ जाएगा माइनस का 8 एंड थर्ड टर्म A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो क्या आने वाला है A का वैल्यू कितना भाई मेरे माइनस 13 प्लस 2 एंड D का वैल्यू क्या अपने पास में 5। यही है ना, अरे यही है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस 13 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10। इट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अपने पास में फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं तो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट 3 टर्म्स
-13, फिर क्या आ गया सेकेंड टर्म -8, फिर थर्ड टर्म माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? और अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लो। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, बहुत ही इजी है। जैसा लैंग्वेज बोल रहा है वैसा काम करना है, देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना भाई। तो देखते हैं अपन। शोभाराव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है ना, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मींस ईच ईयर में हर एक वर्ष में एवरी ईयर उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में वो कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, ठीक है ना। इन विच ईयर डिड हैज इनकम रीच 7000 रुपीज। तो क्या होने वाला है अपने पास में, देखो यहाँ पे, देखो ये स्टार्ट कब कर रहा है 1995 में। अब देखो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी कितना है अपने पास में, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, ए का वैल्यू। अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर तो क्या है वो अपने पास में डी का वैल्यू होने वाला है। तो डी इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है 200, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो क्या होने वाला है, वो वैल्यू किसका है, तो वो वैल्यू होगा एन का। एन इक्वल टू 7000। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी है उसमें 200 200 200 ऐड होते जाएंगे और एक टाइम आएगा जब उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू हुआ ना, ठीक है ना। अब अपने को यहाँ पे इन विच ईयर मींस अपने को यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना अपने पास में 700 इक्वल टू ए का वैल्यू 500 प्लस एन का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है -1 एंड डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 200। बस भाई यार इतना सा काम है, तो इसको इधर ले आओ। तो क्या आ जाएगा 700 माइनस 500 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2000 आ जाएगा एंड इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1। भाई साहब अब क्या करेंगे पता है ना, अब छोटा सा यार कैलकुलेशन है तो छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट तो सॉल्व ही कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है, देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया एंड यहां से ये चला जाएगा कितने बार 10 टाइम्स, तो 10 इक्वल टू n माइनस 1। देन n का वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 10 प्लस 1 इक्वल टू n, सो 11 इक्वल टू n। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, n का वैल्यू आ गया अपने पास में, बट यहां पे ईयर बोल रहा है क्वेश्चन में, इन विच ईयर बोल रहा है, इन विच ईयर बोल रहा है। मींस अपने पास में देखो 95 में स्टार्ट किया था तो 95 प्लस 11 ईयर कितने हो गए भाई साहब 95। अब देखो गाइस अपने पास में यहां पे क्या n इक्वल टू 11 आया है, बट ये आंसर नहीं होने वाला क्योंकि अपने को बोल रहा है क्वेश्चन में इन विच ईयर फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टार्ट कब किया था 1995 में स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो 5 ईयर और ऐड कर लिया तो 2000 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 6 और ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर 2006 में इसका जो सैलरी है वो कितना होने वाला है 7000 होने वाला है। क्लियर है गाइस। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है ना। प्लीज नोट डाउन। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन the first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75। क्लियर हो रहा है ना। मींस फर्स्ट ईयर तो कितना सेविंग किया है 5 रुपीज सेविंग किया है और उसके बाद में उसकी जो सेविंग में इंक्रीमेंट कितना कर रही है 1.75, ठीक है ना। इफ इन द nth week her weekly saving become 20.75 मींस पैसा सेविंग करते 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 एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि उसका जो सेविंग है वो कितना हो गया 20.75, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n मींस कितने वीक में उसका जो सेविंग है वो कितना हो गया अपने पास में 20.75 हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट वीक का दिया हुआ है, इट मींस a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और इंक्रीमेंट देखो एक चीज से यहाँ पे जहां पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो एवरी ईयर हो रहा है या एवरी वीक हो रहा है, एवरी डे हो रहा है, तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास में डी का वैल्यू। तो डी क्या है अपने पास में
डी इक्वल टू 1.75। क्लियर है। एंड अपने पास में लास्ट में कितना ओवरऑल सेविंग कितना हो रहा है भाई मेरे, तो देखो सेविंग हो रहा है अपने पास में ए एन इक्वल टू 20.75। जो लास्ट में सेविंग हो रहा है वो किसका वैल्यू हो जाएगा, ए एन का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से अपने को एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बस यार फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है अपने पास में 20.75 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस 1 एंड डी का वैल्यू कितना अपने पास में 1.75। क्लियर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो क्या आ गया अपने पास में 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब क्या होने वाला है, इसमें से इसको माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 15.75। क्लियर है। एंड इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब इसको अपॉन में ट्रांसफर कर लो भाई, किसमें करोगे, अपॉन में ट्रांसफर कर लो तो क्या आने वाला है 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर हैं और यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, तो 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से डिवाइड करना है अपने को, तो डिवाइड किससे करोगे, इससे डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है अपन को, तो 5 से डिवाइड कर लो, चुटकियों में काम हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड किया कितने टाइम्स 3 एंड कितने टाइम्स आ जाएगा 5 टाइम्स। 5 से डिवाइड किया अपन ने तो कितने टाइम्स गया 5 से 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स एंड कितना आया 1 एंड कितना आएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या, यस और नो, सर पता नहीं। तो देखो यहां से क्या करेंगे 7 टाइम्स और इसको क्या करेंगे अपन कितने बार 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। अब कट रहा है क्या, यस। तो यहां से कितना आने वाला अपने पास में 63/7 इक्वल टू एन माइनस 1। देखो यहां से कट रहा है ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स, तो 9 इक्वल टू एन माइनस 1, 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो कितना होने वाला है अपने पास में, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू एन। क्लियर है गाइस। तो इस टाइप से अपन को सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और अपन ने 5.2 को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया बेसिक से। क्लियर है ना। एंड प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, अगर पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। ओके।